आप सभी का एग्जाम नगरी की यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सीटेट 2023। आप जानते हैं कि इसकी खबर मैंने आपको दे दी थी जब से ही नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि अब ये जो सीटेट का एग्जाम है ये ऑफलाइन होगा। जैसे ही जानकारी थी मैंने आप सबको दे दिया था। लेकिन अब हम बात करते हैं सेंटर की, क्योंकि आप जानते इससे पहले था पहले आओ पहले पाओ। आपने देखा था कि पहले इन्होंने कहा था कि आप जब पहले आओ और पहले पाओ, मतलब आप जब ऑनलाइन इन्होंने फॉर्म डलवाया और इन्होंने नोटिस में बता दिया था कि आप अगर पहले आएंगे तो आपका सेंटर आपको नजदीक मिलेगा। अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट के हैं, वैसे भी सीटेट का एग्जाम सभी सेंटरों में नहीं होता यूपी के, जैसे यूपी के सेंटर या बाहर के कुछ चुनिंदा सेंटर होते हैं या मंडल सेंटर होते हैं, जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है, ऐसे सेंटरों पर होता है। लेकिन जो आपके गृह जिले से नजदीक है उन सेंटरों पे तो वही था पहले आओ पहले पाओ का नियम था। लेकिन अब एग्जाम हो गया ऑफलाइन, पहले था ऑनलाइन। तो जो सिस्टम के अनुसार देख लेते थे कितनी सीटें बचती हैं और सिस्टम कितने बच्चे इस सेंटर पे या इस डिस्ट्रिक्ट इस जिले पे कितने बच्चे पेपर एग्जाम दे सकते हैं। उस हिसाब से अगर ज्यादा सीटें बढ़ जाती थी तो वो आपके दूसरी चॉइस वाले विकल्प पे भेज देते थे या तीसरी चॉइस वाले विकल्प पे भेज देते थे। लेकिन अब ये पहले आओ पहले पाओ का नियम तो खत्म हो गया। अब बात आती है कि ऑफलाइन है और आपका एग्जाम 20/8/2023 को एक ही दिन होगा। इसी पे फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों पेपर होंगे। मैंने आपको बता दिया कि आप इसमें कोई दिक्कत नहीं, जहां फर्स्ट होगा वहीं सेकंड आपका सेंटर होगा, अलग नहीं भेजा जाएगा। अगर आपने पहला दूसरा डाला है तो उसी सेंटर में जाएगा, पहला भी वही रहेगा सेकंड भी वही रहेगा, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज्यादा होती तो आपको ये दूसरा नहीं दे सकते। जैसे पहले था कि पहले मैं ऑफलाइन एग्जाम दिया हूं 2 बार, दोनों बार क्लियर किया अच्छे नंबर से, तो मैं जानता हूँ ऑफलाइन में। ऑनलाइन भी मैंने दिया है, पहला जब हुआ था उसको भी मैंने क्लियर किया कि ऑनलाइन में कैसे क्या होता है, ठीक है, उसका भी मैंने सीटेड है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ ऑफलाइन का। ऑनलाइन तो हो चुका, ऑनलाइन का बता ही रहे थे, ठीक है। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे जिससे इनको सूचना मिलती रहे, ठीक है, नोटिफिकेशन अब तक जाता रहे। तो देखिए अब आपको पैसेज पैराग्राफ सब ऑफलाइन जैसे आता था सेम एकदम ट्रिक की तरीके आपको पढ़ाया जाएगा कि आप कैसे कम समय में इसको क्लियर कर दें। लेकिन हाँ, अब हम बात करते हैं सेंटरों की, ठीक है। तो होम सेंटर के लिए क्या फिर से साइट खुलेगी, क्या फिर से आवेदन लिए जाएंगे, या क्या फिर से आवेदन, क्या ये बदला तो क्या फिर से आवेदन लिए जाएंगे? तो देखिए आवेदन तो फिर से नहीं लिए जाएंगे, लेकिन क्या वो जो वेबसाइट है फिर से खुलेगी होम सेंटर के लिए चॉइस के लिए। आपको फिर से क्या आपको अप्लाई करना पड़ेगा होम सेंटर के लिए? तो देखिए उसके लिए मैं आपको बता दूं कि होम सेंटर के लिए आपने जब फॉर्म भरा होगा तो पहला विकल्प दिया होगा, दूसरा दिया होगा, ऐसे विकल्प दिए होंगे। तो जैसे आपने पहला नजदीक वाला दिया होगा, दूसरा दिया होगा, तीसरा दिया होगा, कुछ सीटों के अनुसार कि यहाँ पे सीट कितनी खाली है, वहां पे कितनी खाली सीट है, इस हिसाब से आपने दिया होगा। तो देखिए आपको देखना है कि आपको कौन सा सेंटर मिलता है, या पहला मिल जाएगा या दूसरा या तीसरा। लेकिन अब ऑफलाइन है, ये तो तब की बात थी जब ऑनलाइन था। लेकिन इसमें भी ऐसा है कि जो भी अगर सेंटर अब आपको ऑफलाइन मिलेंगे तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट या पास ही के सेंटर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो सेंटर पहले नंबर में डाला होगा वही आपको मिलेगा। और ऑफलाइन में यह है कि ऑफलाइन में तो चाहे जितने सेंटर बना दो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, अभी तक होता ही था ऑफलाइन में कि एक ही जगह कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ऑनलाइन में कभी कभी जैसे यूपी बच्चे कभी हरियाणा भेज दिए जाते, दिल्ली भेज दिए जाते थे सेंटर नहीं मिलने के कारण। लेकिन अब आपको इस पे ऑफलाइन पे एक ही जगह सेंटर बनते हैं और काफी सेंटर बन जाते हैं, क्योंकि उसमें सीबीएसई की बोर्ड की स्कूल हो गए, कई स्कूल बोर्ड स्कूल हो गए, तो काफी खाली रहते हैं। लेकिन इसका कारण जो ऑफलाइन नहीं हुआ, तो इसका कारण एक और भी है, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये मीटिंग बहुत ही जल्द हुई है, क्योंकि पूरा प्रोसेस ही था ऑनलाइन का। ऑनलाइन आपको कराना पहले पाओ का नियम था, और पूरा मतलब एक प्रक्रिया ही थी, क्योंकि 2 बार से चला आ रहा था, 2 बार से सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पे हो रहा था। लेकिन इस बार भी था। लेकिन हो सकता है सेंटर ना मिल पा रहे हो, ये भी हो सकता है। कभी कभी आपने देखा कि जो सिस्टम होते थे वो सिस्टम वर्क करना, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती थी, या वर्क करना वर्क करना बंद कर देते थे, या फिर उनको नेटवर्क प्रॉब्लम या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम हो जाती थी कि
कि बच्चों का पेपर आपने देखा कि वो पेपर नहीं हो पाता था, फिर पेपर अगले दिन, फिर वो दिन के बाद दूसरे दिन पेपर होते थे या उनकी डेट लगा दी जाती थी। आपने सीटेट छोड़िए और एग्जाम देखते हैं कि कभी कभी सिस्टम हैक कर जाता है, तो हो सकता है ये भी ये रही हो, क्योंकि सीटेट है, बहुत से अभ्यर्थी पूरे देश के अभ्यर्थी पेपर देते हैं, तो स्पेशली इस पे जो होता है, इस कारण से भी है कि कहीं सिस्टम में कोई दिक्कत हो या फिर सेंटर न मिल पा रहा हो, तो कई तमाम कारण होते हैं। उसी वजह से ये जो मीटिंग ली गई होगी जो ऑफलाइन कराने का होगा, क्योंकि ऑफलाइन तो आज से बहुत पहले से ऑफलाइन ही होता रहा, एक ही दिन में पेपर हो जाता है, दोनों पेपर हो जाते हैं, पहला सेकंड, जो कि 9 बजे से और 2 बजे से दोनों पेपर एकदम क्लियर हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से, और एक ही आंसर की जारी करनी पड़ती है, इसलिए हर आंसर की अलग अलग नहीं जारी करनी पड़ती, एक ही आंसर की वो भी बस अलग अलग सेट के जारी किए जाते हैं। और आप लोग एक चीज है कि आप लोग आंसर की मिला भी नहीं पाते थे ऑनलाइन, बहुत बच्चे ऑनलाइन आंसर की मिलाने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन ऑफलाइन की आंसर की आप बहुत जल्दी मिला सकते हैं, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे ख्याल का आप मतलब समझ रहे हैं कि आप सेंटर, ये भी हो सकता है कि शायद एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा खुले और आपको मौका मिले पहले पाओ की तरीके, आपको होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो मिलेगा पहले पाओ, और पहले पाओ तो कैंसिल हो गया, क्योंकि अब तो वो हो नहीं रहा ऑनलाइन, तो हो सकता है शायद खुलना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर नहीं खुलती तो जो आपने 1 2 3 आपने जो दिए हैं ऑप्शन, इसी हिसाब से आपको जो पहला आपने सेंटर दिया होगा वो आपको मिल जाएगा। तो कैसी रही इंफॉर्मेशन, जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।